ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति में हमारी प्रगति श्रवण की प्रति रुचि की आधार पर नापा जा सकता है। किस प्रकार की रुचि हमारे अंदर भगवान नाम जप की प्रति हमने विकसित कर पाया है और श्रवण करने के प्रति हमारी अंदर किस प्रकार की उत्सुकता है, तो उससे समझ आता है कि हम भक्ति में कितना प्रगतिशील है। क्योंकि कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जिनको भगवान के नाम लेने के प्रति रुचि नहीं है और सिर्फ भगवान के विषय में श्रवण करने के प्रति रुचि नहीं है, बट वो प्रगत है या वो एडवांस्ड है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कई बार सीनियरिटी के विषय में इस्कॉन के अंदर भी कई बार हम कहते हैं कि सीनियर डिवोटी है करके। कई बार कुछ साल इस्कॉन में रहने के बाद लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है या ऐसा फिर लगने लगता है कि नाउ आई एम ऑल्सो सीनियर डिवोटी, मैं भी अभी वरिष्ठ भक्त हूँ। तो जो लोग भी इस प्रकार से अपने आप को सीनियर करके सोचने लगते हैं, उन लोगों से मेरा यही प्रश्न है, सीनियर किस बात पे सीनियर है? अगर सीनियर होना है तो फिर सहनशीलता में सीनियर होना होगा, नम्रता में सीनियर होना होगा, ज्ञान में सीनियर होना होगा, और नाम की प्रति रुचि में सीनियर होना होगा। अगर इसमें सीनियर बना तो वही व्यक्ति असलियत में सीनियर है। और अमनीना में सीनियर होना होगा, जो कभी अपने लिए मान की अपेक्षा नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं सीनियर हूँ और इफ ही डिमांड्स रिस्पेक्ट आउट ऑफ ए सीनियरिटी, वो सीनियर होने के नाते अगर सम्मान की डिमांड करता है, देन फिर इसका मतलब वो सीनियर कहा हुआ। अमनीना में सीनियरिटी तो नहीं रहा, बिकॉज अमनीना मतलब जो कभी भी मान की अपेक्षा नहीं करता है। तो उस प्रकार से सीनियर का मतलब इस प्रकार से होना था, इन चीजों में सीनियर बनना पड़ेगा। देन इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सीनियर बने, देन केवल आप अपने आप को ही सीनियर नहीं मानेंगे, बल्कि सभी लोग आपको सीनियर के रूप में देखेंगे। तो क्या फायदा अगर मैं अपने आप को सीनियर मानूं बट कोई मुझे नहीं मानता सीनियर करके, देन फिर क्या फायदा रहा? मतलब देन क्या फायदा रहा? इसलिए एक बार गुरु महाराज जी एक समय पर बता रहे थे कि वन शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, रादर वन शुड कमांड रिस्पेक्ट। वन शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट सम्मान डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि बल्कि एक व्यक्ति का व्यवहार, आचरण, चरित्र, भक्ति इस प्रकार से होनी चाहिए तो स्वाभाविक रूप से लोगों के अंदर उनके प्रति एक सम्मान की भावना जागृत हो। उस जागृत मतलब जागृत करना हमारा लक्ष्य नहीं है, बट ऑटोमेटिकली जागृत हो जाता है। अगर किसी के अंदर इस प्रकार की लक्षण देखा जाता है तो ऑटोमेटिकली दिख जाता है। तो उसके लिए हम अलग से डिमांड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हमारे व्यवहार, हमारा व्यवहार ही हमारा पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली कमांड करने लगती है, कमांड करने लगती है। उसके लिए अलग से हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए महाराज ये बात कह रहे, वन शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, रादर वन शुड कमांड रिस्पेक्ट। एंड ये कमांड करने लगता है जब सही में, जिस प्रकार से मैंने कहा, सहनशीलता में, नम्रता में, नाम की प्रति रुचि में, साधना में, सेवा में, समर्पण में, अमनेना में, जब व्यक्ति सीनियर बन जाता है, देन फिर ऑटोमेटिकली वो
सभ्य समाज से वो रिस्पेक्ट कमांड करने लगता है। वैसा ये तो इसलिए तो ये सारे दैवी गुण अगर हमारे अंदर अपने अंदर अगर विकसित करना है, ये मानवीय प्रयासों से तो संभव नहीं है। ये मानवीय प्रयासों से तो संभव नहीं है। ये केवल और केवल जब वैष्णवों की, गुरुजनों की कृपा एक व्यक्ति पर पड़ता है, तो उनकी कृपा के कारण ही इस प्रकार के गुण एक व्यक्ति के अंदर विकसित होने लगता है। अन्यथा इन गुणों को अपनी प्रयासों से प्राप्त करना ये संभव नहीं है, बिकॉज ये दैवी गुण है। दैव की कृपा से जो गुरुजनों की, वैष्णव के माध्यम से जो कृपा प्राप्त होता है, उसी कृपा के आधार पर ही इन गुणों को व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर सकेगा। अन्यथा आप चाहे जितना भी प्रयास करो सहनशील बनने की, आप देखिए कि कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी इतने साल हो गया मेरे अंदर, मेरे को तो फिर भी गुस्सा आता ही है, फिर भी मैं गुस्सा कर देता हूँ। आप मतलब हम मानवीय तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं, बट उन प्रयास से तो संभव नहीं है। ये जिस दिन गुरु हमसे प्रसन्न होंगे, उस दिन से ये सारे गुण हमारे अंदर विकसित होने लगेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें प्रयास करना छोड़ देना है। हमारा प्रयास से ही तो गुरु प्रसन्न होने वाले हैं ना। गुरु भी तो हमारे प्रयासों से तो प्रसन्न होने वाले हैं। तो इसलिए उस प्रकार के प्रयास करनी करनी चाहिए। एंड जब हमारे प्रयासों से, हमारे व्यवहार से, हमारी सेवा से, हमारे समर्पण से गुरु और वैष्णव जब हमसे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने पे जब उनकी कृपा जब हमें प्राप्त होता है, तब उनकी कृपा से ये वैष्णव गुण जो है हमारे अंदर विकसित होना या प्रकट होने लगता है। बिकॉज इन गुणों को अलग से कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज ये सारे गुण एक आत्मा के लिए सहज स्वाभाविक है। They're all these qualities are intrinsic nature of a soul। एक आत्मा का अपना निजी स्वभाव है, सहनशील होना, नम्र रहना, और समर्पित रहना, भक्ति करना, अमनेना रहना, सभी को मान देना, ये सारा एक आत्मा का अपना निजी स्वभाव है। अभी हम ऐसा गंदगी को अपने ऊपर ले लिया हुआ है, जिसके कारण ये सारा गुण जो है ढक गई है। जिस प्रकार से एक डायमंड के ऊपर धूली जम जाता है, वो धूली जम जाने की वजह से डायमंड की जो प्रकाश है वो दिखता नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर ये सारा धूली जम गया, जिसकी वजह से ये आत्मा का जो सहज स्वभाव है, ये प्रकट रूप से किसी को दिख नहीं पाता है। जब फिर डायमंड के ऊपर ये जो भी धूली जम गया, फिर उस धूली को निकाल देने पे अपने आप ही वो प्रकाश दिखने लगता है। उसी प्रकार से ये आत्मा के ऊपर जो आवरण, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के जो आवरण जो जमा हुआ है, उस आवरण को हम नाम जप के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, वैष्णव सेवा के माध्यम से, साधु संगति के माध्यम से, मथुरावास के माध्यम से, विग्रह पूजा के माध्यम से, जब हम इस आवरण को हम हटा देते हैं, देन फिर हम योग माया समावृतः ना हम प्रकाश सर्वस्य, जैसे भगवान कह रहे हैं योग माया से आवृत है। ये जो आवरण जब हट जाता है, देन भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। एंड फिर ये सारे दैवी गुण हमें प्रकट हो जाते हैं। फिर ये हम सहनशील भी बन जाते, तब नम्र भी बन जाते, अमने न भी बन जाते, मान भी देने लगते हैं। ये सारा कुछ हम करने लग जाते हैं जब ये आवरण हट जाता है। इसलिए जिस हद तक जिस व्यक्ति का ये आवरण हट चुका है, उस हद तक ये सारे गुण उसके अंदर प्रकट रूप से वो दिखने लगता है। एंड इन सारे आवरणों को हटाने का क्या तरीका है, उसके विषय में बताया जाता है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदय अंतस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुकृत्सता। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, जब भगवान श्री कृष्ण की कथा की श्रवण जब कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक करता है, तब जब ध्यान पूर्वक कोई श्रवण करता है,
तब जो है वो ये हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय अंतस्तः, हृदय में स्थित ये जो अभद्र है वो विदुनोति, ये सारे सारा कुछ धुलने लगता है, ये सारा हटने लग जाता है। तो इसलिए इन सारा धूली को हटाना है। देन फिर हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है। एंड फिर श्रवण करने के विषय में कल ये भागवतम के अंतर्गत एक श्लोक में पढ़ रहे हैं हम। उसमें बताया जाता है शृणु स्वाहितो राजन, शृणु स्वाहितो राजन, हे राजन, अवहिता रूप से आप श्रवण करो। अवहिता मतलब बहुत ही ध्यान पूर्वक, विद, बहुत साधारण ध्यान नहीं यहाँ पर बताया जा रहा है, विथ ग्रेट अटेंशन, बहुत ज्यादा ध्यान के साथ व्यक्ति को श्रवण करनी चाहिए। एक एक शब्द ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनने का मतलब, जैसा मान लो कई बार हिरन, जंगल में हिरन जो होता है ना, हिरन वो जंगल में विहरण करता रहता है और खाता रहता है घास। घास खाने के बावजूद भी वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनती रहती है। ध्यान पूर्वक सुनती रहती है बिकॉज वो इसलिए बहुत ध्यान से सुनती है बिकॉज कहीं पर भी अगर शेर आने की, अगर थोड़ा सा भी आवाज उनको पता चलता है फिर तुरंत भागने लगता है। अगर हल्का सा भी वो भेद ध्यान हो जाता है ना, वो हल्का जो भेद ध्यान उनका जान पे ही खतरा बन जाता है। उनका जान पे खतरा बन जाता है अगर वो थोड़ा सा भी असतर्क रहता है सुनने में। अगर बहुत ज्यादा मग्न हो गया खाने में और उन्होंने सुना नहीं ठीक से, देन फिर पीछे से शेर आया और उनको खा गई, खत्म। पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है अगर वो ध्यान से सुने नहीं तो। इसलिए वो एक एक छोटे छोटे शब्दों को भी बहुत ध्यान पूर्वक सुनती है, बिकॉज उनको पता है कि अगर मैं ध्यान पूर्वक नहीं सुनूंगा देन फिर मेरा जान ही चले जाएगी। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति को समझ आता है कि इस मतलब अगर ध्यान पूर्वक मैं सुनूंगा नहीं देन हो मतलब मेरा जान पे ही खतरा है करके, जब एक व्यक्ति को इस प्रकार से एहसास होता है देन फिर वो व्यक्ति बिल्कुल कान खड़ा करके बहुत ध्यान पूर्वक सुनेगा। बिकॉज उनको पता है कि एक एक शब्द मैं सुन रहा हूँ, ये मेरी जान को बचाने वाली है, मेरे जान को बचाने वाली है। इसलिए फिर वो एक एक शब्द को बहुत ध्यान पूर्वक सुनेगा बिकॉज उनको पता है कि इसी मतलब इस प्रकार से सुनने से ही वो अपना जान को बचा पाएगा। अन्यथा अगर भे ध्यान हो गया देन फिर उनका जान ही निकल जाएगी। तो आप सोचिए कि हिरण को अपना जान की प्रति, अपने प्राण की प्रति इतना प्रीति है, प्रीति है। अगर हिरण हिरण अगर थोड़ी देर अगर भेद्यान रहती है फिर उनका प्राण ही खत्म होता है। बट जब हम भक्त भेद्यान रहता है नाम जप में, श्रवण करने में, देन फिर क्या होता है, उनको अनेक जन्मों की बंधन को खत्म करने का जो मौका है वो छूट जाता है। यहाँ पर एक ही जीवन पे खतरा हिरण के ऊपर, तो एक भक्त के ऊपर तो अनेक जन्मों का खतरा है। अनेक जन्मों का मौका जो है खत्म हो जाता है अगर व्यक्ति ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा तो। इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से निवेदन कर रहे हैं, शृणुष्वावहितो राजन, अवहिता, बहुत ही ध्यान पूर्वक विथ ग्रेट अटेंशन सुनो। अपि गुह्यम बदामि ते, मैं बहुत बहुत ही गुह्यतम ज्ञान में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ब्रूयुः स्निग्धस्य, स्निग्धस्य मतलब जो व्यक्ति बहुत ही नम्र रहता है, जो शिष्य, जो भक्त बहुत ही नम्र रहता है, शिष्य स्निग्धस्य शिष्यस्य, जो बहुत ही नम्र रहता है वैसा शिष्यों को गुरु यहा समझाया जाता है, गुरवः गुरुजनों के द्वारा, गुह्यम अपि अति गुह्य ज्ञान उन लोगों को समझाया जाता है जो कि बहुत ही नम्र है।
जो बहुत ही नम्र है, उन लोगों को अति गुह्य ज्ञान गुरुजन समझाते हैं। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति गुरु के समक्ष या वैष्णव के समक्ष या वैष्णव के समक्ष नम्र नहीं बनता है, नम्र नहीं रहता है, देन फिर उनको गुह्यतम ज्ञान नहीं समझाया जा सकता है। या गुरु अगर गुह्यतम ज्ञान बताए भी, फिर भी वो उनके अंदर समझाने के सामर्थ्य नहीं होता है। इसलिए एक बार गुरु महाराज जी ये बात समझा रहे थे, एक व्यक्ति की पात्रता की निर्धारण ये इस श्लोका से निर्धारित होता है कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमनेन मानतेन कीर्तनिया सदा हरि। इस श्लोका से एक व्यक्ति की पात्रता निर्धारित होता है, व्यक्ति कितना पात्र बना है आध्यात्मिक आध्यात्मिक चीजों को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। देखिए, अगर मैं मतलब गुरु हमें दान दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास पात्र ही नहीं है वो दान को स्वीकार करने के लिए, देन फिर गुरु दान तो दे रहे बट हम स्वीकार कैसे करेंगे ना, मेरे पास पात्र ही नहीं, तो फिर मैं कहाँ स्वीकार कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे अपना पात्र को तो तैयार करना होगा ताकि गुरु के द्वारा दिया हुआ दान को स्वीकार तो कर लूं। गुरु अपना दयावश दान दे रहे बट स्वीकार करने के पात्र ही नहीं, तो फिर मैं कैसे स्वीकार कर पाऊंगा, फिर दान तो वैसे ही बह जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें उस प्रकार के पात्र तैयार करना हो। फिर वो पात्र क्या है? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मनेन मानतेन। ये चार गुणों को जो विकसित करता है वही सही में पात्र है गुरु की कृपा को, दिव्य ज्ञान को स्वीकार करने का या हरिनाम को स्वीकार करने के लिए। इसलिए हर एक भक्त को इन गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास करनी चाहिए ताकि उनके अंदर वो पात्रता आए। वो पात्रता आने पे देन फिर वो गुरु के द्वारा दिया हुआ इस दिव्य ज्ञान को, हरिनाम को स्वीकार करके उसको ग्रहण कर सकेगा। तो इसलिए यहाँ पर भी बताए जा रहे स्निग्धस्य शिष्यस्य, वही व्यक्ति जो सही में नम्र है, तो वही व्यक्ति गुरु के द्वारा दिया हुआ गुह्यतम ज्ञान को स्वीकार कर सकता है। एक समय पर हम परम शिवराम स्वामी महाराज जी के पुस्तक पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत भी ये बात कहा जा रहा था, जब तक एक शिष्य गुरु के साथ एक ऐसा ऐसा गोपनीय और ऐसा संबंध विकसित नहीं करता है, हृदय से हृदय के संबंध विकसित नहीं करता है, तब तक गुरु उनको गोपनीय ज्ञान नहीं बताते, फ्रैंकली फ्रीली नहीं बोल पाते। देखिए, आप किसी के सामने खुलकर कब बोल पाएंगे? खुलकर कब बोल पाएंगे? जब वही व्यक्ति के सामने आप खुलकर बोल पाओगे जब आपकी विश्वास है, ट्रस्ट है किसी के ऊपर, ट्रस्ट है किसी के ऊपर। उसी प्रकार से जो लोग गुरु की ट्रस्ट को जीत लेते हैं, उन्हीं के सामने गुरु जो है बिल्कुल खुलकर बोल पाएंगे, बिल्कुल खुलकर उन्हीं के सामने बोल पाएंगे जो लोग सही में उस प्रकार के ट्रस्ट को विकसित करा है। या अन्य रूप से यह भी कहा जा सकता है, वही लोग गुरु की शब्दों को समझ पाएंगे जो उस प्रकार की गुरु का ट्रस्ट को जीत पाए। एंड एक समय पर तो ये भी कहा जा रहा है, एक बात ये भी कहा जाता है, ट्रस्ट इज नेक्स्ट टू लव। प्रेम प्रेम से भी बढ़कर है इस प्रकार की किसी का श्रद्धा या विश्वास जीत पाना। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है किसी का विश्वास जीत पाना, किसी का भरोसा जीत पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इट टेक्स years and years of सर्विस इन एब्सोल्यूट सरेंडर। अनेक अनेक सालों तक जब व्यक्ति, अनेक सालों के जब व्यक्ति बहुत ही समर्पित भाव से गुरु की सेवा करता है, बहुत ही प्रामाणिक व्यवहार करता है, तभी जाकर वो किसी का विश्वास जीत पाता है। एंड इस प्रकार से जब गुरु का विश्वास और ट्रस्ट हम जीत लेते हैं, तब गुरु जो है इस प्रकार की बहुत गोपनीय ज्ञान, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, इस प्रकार की गोपनीय ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित करेंगे। तब तक जो है
एक कपट कृपा होता है, एक निष्कपट कृपा होता है। कपट कृपा के अंतर्गत गुरु आपकी प्रशंसा करते रहेंगे। आप अच्छे भक्त हो, आप सुंदर सेवा करते हो, ऐसा हो वैसा हो करके। बट निष्कपट कृपा जब गुरु करने लगते हैं तब वो डांट पड़ता है, बिकॉज गुरु खुल कर बोलने लगते हैं। बट ये निष्कपट कृपा तब शुरू होगी होगी जब धीमे धीमे हम अपने व्यवहार के तौर पर, हम अपनी सेवा के तौर पर जब गुरु के विश्वास को जीतने लगते हैं, तब जाकर ये निष्कपट कृपा हमें प्राप्त होने लगता है। तब तक तो हम्म, गुरु भी फिर वही आपकी प्रशंसा करने के तौर पर ही बात करते रहेंगे। आपको लगता रहेगा अरे तुम्हें तो सेवा तो खूब अच्छा चल रहा है करके। बट बात यह है कि बात यह है कि हम उस प्रकार की उस स्तर पर पहुंच ही नहीं पाया जिस स्तर पर, बिकॉज गुरु को पता है कि अगर शुरुआत मतलब अगर उस स्तर पे पहुंचे बिना अगर डांट दूं ये तो चले जाएगा, चले जाएगा। तो गुरु तो नहीं चाहते कि चले जाएं। तो इसलिए शुरुआत में इसी प्रकार से बात करते हैं, बात करते हैं। तो इसलिए हमें उस प्रकार की संबंध हमें विकसित करनी चाहिए। इसलिए भागवतम में एक जगह पर इस प्रकार कहा जाता है, वो सेवक की जीवन क्या जीवन है जो अपने स्वामी की डांट सुना ना। वो सेवक की क्या जीवन है जिसने कभी सुना ही नहीं है अपने मालिक का डांट। तो उस प्रकार से फॉर दैट वी नीड टू क्वालिफाई वन सेल्फ टू बी एबल टू रिसीव दैट मर्सी। ठीक है, ओके। ऑलरेडी टाइम, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। किसी के एक दो प्रश्न है तो फिर हम ले सकते, 4 मिनट है। नहीं फिर यहाँ समाप्त कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि आपने बोला कि जेम के हमारे जो सीनियर अथॉरिटी है वो हमें डांट देते हैं तो हमें उसका बुरा नहीं लगाना चाहिए, बट सीनियर अथॉरिटी के द्वारा हमारी ज्यादा इंसल्ट होती है और जैसे कि हमारा कोई कसूर ना हो, तो उस टाइम पे प्रभु जी हम क्या करें कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारा कोई कसूर ही नहीं है और हमारा इतनी बुरी तरह से इंसल्ट की है, तो उस समय हम क्या करें प्रभु? और प्रभु एक भी ये भी हमें फील हुआ है कि प्रभु सीनियर अथॉरिटी के द्वारा ऐसा है कि वीआईपी लोग जो होते हैं उसको अलग ट्रीट करते हैं, और हम भक्ति में आए हैं तो हम पैसों को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते, तो हम अपनी जो रहनी कहनी है वो सिंपल तौर से रखते हैं। तो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम कोई अलग ही है, जैसे कोई निम्न कक्षा के व्यक्ति होते हैं ना, ऐसे ट्रीट होता है। तो वीआईपी को अलग ट्रीट करते हैं, हमें अलग ट्रीट करते हैं। तो प्रभु कभी ऐसा होता है कि भक्ति की तो कोई मायने ही नहीं रखती है, जो पैसा ही इतना मायने होता है, तो हम भक्ति में आते तो ऐसा सोचते हैं कि पैसा की जरूरत नहीं है, भक्ति करने में ज्यादा महत्व है। तो ऐसे तौर पे देखते हैं तो उसका क्या प्रभु जी करे, वो बहुत कंफ्यूजन हो गई है। देखिए अपने घर में अपने घर के सदस्यों को हम वीआईपी के रूप में तो ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। साधारण रूप से ट्रीट करते हैं। बट वही अगर कोई बाहर से कोई आता है तो उनको वीआईपी के रूप में देखा जाता है। उसी प्रकार से मंदिर में जब हम भगवान के घर वाले बन जाते हैं, देन फिर हम सभी आपस में सदस्य है। तो फिर हमारा क्या ट्रीटमेंट है, हमारा क्या ट्रीटमेंट, अगर कोई डांट भी देता है, जिस प्रकार से अगर कोई डांट भी देता है, हम
वही का वही छोड़ देते हैं। तो घर में एक दूसरे को कभी कुछ कह भी देता है तो वो क्या बहुत बड़ा बात हो गया। बट जिस प्रकार से घर में अगर कोई अतिथि आता है तो फिर उनकी अलग प्रकार से और विशेष सम्मान किया जाता है। उसी प्रकार से ही हम मंदिर में विशेष अतिथि बनकर तो नहीं जाएंगे। हम तो वहां पर मंदिर में हम वो हमारे घर है, फिर घर की तरह रहेंगे। अगर कोई कुछ डांट भी देता है और वो अपना सम्मान नहीं भी देता है, हमारे घर में हमें क्या सम्मान देना है, सम्मान नहीं देने का क्या मतलब है। तो इस प्रकार से हमें हमें उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, एक सदस्य होने के नाते। बट सीनियर्स की दृष्टि मतलब हर एक व्यक्ति को अपने अपने दृष्टिकोण से चीजें समझना होगा। जब सीनियर्स के दृष्टिकोण से ऐसा देखनी चाहिए, सीनियर्स को ध्यान रखना चाहिए कि सभी का स्वाभिमान है। सभी का एक स्वाभिमान होता है, उस स्वाभिमान को हर्ट किए बिना सभी के साथ डील करनी चाहिए। स्वाभिमान को हर्ट किए बिना सभी के साथ डील करनी चाहिए। ये भी सीनियर्स की ओर से इस प्रकार से उनको इस बात की ध्यान रखना होगा। और इस मतलब ऐसा स्वीकार करना होगा कि हम एक ही घर के अंदर है, अगर कोई मुझे कह भी देता है, मुझे क्यों बुरा लेना है। जैसे और है ना। सुनिए प्रभु ऐसे बोले कि आपका दोनों स्वभाव अच्छा ही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो जो सीनियर को हमारा स्वभाव अच्छा नहीं लगता है तो हम उसके पास कैसे जाए प्रभु? हम इतना अंदर से फील करते हैं कि उनको हमारा स्वभाव अच्छा नहीं लगता, तो हम उसके सामने कैसे जाए प्रभु? वो मुंह पे हमें कहते हैं कि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आप ये वो, तो हम बहुत तो फील करते प्रभु। देखिए, मतलब वैसा चीजों में देखिए कई बार हमें तब बुरा लगता है जब हमें हमारे अंदर कोई गलती बताता है, गलती निकालता है, कई गलती बताता है, हमारा दोष निकालता है, तो हमें बुरा लगता है। बट एक बार गुरु महाराज जी समझा रहे थे प्रवचन में, ये भगवान की कृपा जब किसी के ऊपर होता है तब जाकर वो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझ पाता है, अपने गलतियों को समझ पाता है। उस प्रकार से हमें खुद को अपना गलतियां पता करने के लिए हमें भगवान की कृपा की जरूरत पड़ता है। बट अगर कोई भक्त सामने से आकर हमारी गलती बताता है तो हमें समझना होगा कि भगवान की कृपा इनके माध्यम से आकर मुझे अपने गलतियों को पहचानने में मदद कर रही है। क्योंकि अगर गंदगी पता चलता है तभी तो गंदगी को निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमें सोचना होगा। अगर इस प्रकार से नहीं सोचेंगे ना, आपको हमेशा ही दुख लगता रहेगा, हमेशा ही दुख लगता रहेगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फिर आप सह नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार से देख नहीं पा रहे हैं, एंड उनके प्रति बारंबार आपके अंदर एक अपराध की भावना आ रहे हैं, एंड अपराध की भावना आ रहे, देन फिर आप थोड़ा सा उनकी संगति से दूर रहकर आप अन्य भक्तों का संगति में रहिए। बिकॉज आपसे अपराध भी हो रहे हैं तो देन फिर क्या फायदा। तो इस प्रकार जी से प्रभु। सोच। हरे कृष्ण। ओके प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, समय समाप्त हो चुका है। अभी कई भक्तों को प्रश्न है, बट 7:30 हो चुका है। धन्यवाद, हरे कृष्णा। एंड आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भक्तों ने ध्यान पूर्वक सुना है, प्रेजेंट है। कल का दिन पुनः हम इस प्रकार से महाराज जी की उपस्थिति में जप करने मिलेंगे। सभी भक्तों को धन्यवाद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, जय। गौर प्रेमानंद।